नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और कहानी बहुत ही दर्दनाक है। जब आप कंप्लीट स्टोरी सुनोगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। तो बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें 3 सदस्य थे। एक उनकी विधवा माँ और 2 बेटे, जिनमें से छोटे वाले बेटा का नाम है रघु। और आज की जो कहानी है रघु के साथ घटित कहानी है। तो रघु के जो बड़े वाले भाई थे उनकी शादी का डेट एकदम पास में आ गया था और उनकी शादी थी मतलब नेक्स्ट वीक। यहाँ पे घर पे धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। और बारात लेके जब रघु के बड़े भैया दुल्हन के घर पे पहुंचे, वहां पे अच्छे से शादी हुआ और दुल्हन को लेके वे अपने घर आए। और यहाँ पर जब दुल्हन घर पे आई तो सब कुछ अच्छा चला, मतलब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। उसके बाद से नई वाली दुल्हन को रघु और रघु की माँ खटकने लगे। यहाँ पर नई वाली दुल्हन को रघु और रघु की माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और नई वाली दुल्हन नहीं चाहती थी उनके लिए कुछ काम करना, जैसे कि खाना बनाना, उनका सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना। नई वाली दुल्हन चाहती थी कि वे अलग रहे, मतलब इन माँ बेटों से। और रघु की जो माँ थी वो चुपचाप दुल्हन की अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि फैमिली एकजुट होकर रहे। वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और कुल मिला जुला कर वो घर को अच्छे से चलाना चाह रही थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीते और यहाँ पर रघु की माँ की अचानक से मृत्यु हो गई। मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि रघु की माँ कैसे मरी। फिर यहाँ पर दुल्हन का अलख राज हो गया, मतलब वो एकदम छुट्टा हो गई, उसको पूरा राजपाट उसी को मिला। वो जैसा चाहती थी वैसा करती थी और उसने अपने पति को भी अपने जैसा बना लिया था। तो यहाँ पर दुल्हन और रघु का जो बड़ा भाई था, ये दोनों मिलकर रघु को चाहते थे घर से बाहर निकालना। और रघु भी अपनी माँ की तरह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन की बात है, रघु की जो भाभी और भैया थे उन्होंने रघु को खाना देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तू घर पे बेकार है, तू घर छोड़ के चला जा, यहाँ पे तेरा कुछ नहीं रखा है, मतलब घर से बाहर निकाल दी है। दोस्तों, यहाँ पर रघु बेसहारा हो गया था और अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। उसने एक बार सोचा कि गांव के जो सरपंच है उन लोगों को ये बातें बोलूं। फिर उसने सोचा कि घर की इज्जत है, मैं क्यों उन लोगों को बोलूं। अगर हमारे बड़े लोग ऐसे हैं, अगर वो नहीं देना चाहते प्रॉपर्टी, तो लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है। मतलब रघु दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो उसने बहुत ही ज्यादा सोचा समझा और उसके बाद विचार किया कि एक काम करता हूँ कि मैं संन्यास ले लेता हूँ। मैं सन्यासी बन के रहूंगा, मैं कभी भी शादी वादी नहीं करूंगा। शादी करने के बाद से ये हाल हो जाता है, तो बेहतर है कि मैं सन्यासी रहूं और लोगों से भिक्षा मांग मांग के अपना पेट भरूं। यहाँ पर रघु सन्यासी बन गया और अपने गांव में, अगल बगल के गांव में जाता था, भिक्षा मांग के लाता था। और एक बगीचा था, मतलब रघु के गांव के बगल में एक बगीचा था, वहां पर रघु खाना बनाता था, खाता था, पीता था, वहीं रहता था। रघु ने बगीचा में एक कुटिया बना लिया था घास फूस का। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ सही जा रहा था। कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आया और लगा बारिश होने। बारिश बहुत ही ज्यादा, मतलब घनघोर बारिश होने लगा। और रघु अपनी कुटिया में चुपचाप एक कोने पे बैठा था और कोने पे बैठ के देख रहा था, जो बारिश की बूंदें थी ना उसके छत से टपक रहे थे। क्योंकि घास फूस की जो कुटिया थी कितने समय तक बारिश को झेल पाती। बारिश घनघोर होने की वजह से पूरा छत जो था ना वो खुल गया। उसके बाद से पानी बहुत ही ज्यादा अंदर भरने लगा। उसके बाद हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि अगल बगल की जो बने रहते हैं ना, वो कुटिया टूट गया, पूरा बिखर गया, अजीब हो गया। और जो रघु था वो चुपचाप वहीं पे बैठ के देख रहा था, क्योंकि बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे। मतलब इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना पत्थर के, वो ऊपर से आसमान से गिर रहे थे। तो यहाँ पे रघु सोचा कि मैं बगीचा से गांव में भागूंगा, गांव में जाऊंगा एंड किसी के घर पे रुकूंगा। तो जाते समय में पत्थर पड़ेगा तो इससे मैं चोटिल हो सकता हूँ। उससे बेहतर है कि इसी पेड़ के नीचे बैठ के मैं, मतलब पत्तों से, पेड़ से थोड़ा ढका रहूंगा और यहाँ सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि गांव से और बगीचा की दूरी काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पर रघु चुपचाप एक आम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। कुछ समय बाद बारिश रुकी
लेकिन रघु इतना ज़्यादा भीग चुका था कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और रघु की केयर करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। रघु एकदम अकेला पड़ गया था, उसको फीवर आ गया, उसको इतनी ज़्यादा कमजोरी लग गई कि वो उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, भूखे मरने की हालत आ गई। और ऐसे करके रघु कुछ दिन तक जीवित रहा। उसके बाद से रघु ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय के बाद से बगीचा की तरफ से एक राही गुजर रहा था। उसने देखा कि रघु यहाँ पे मृत पड़ा है, तो उसने गांव में आके सबको बताया। और रघु का कोई अपना तो था नहीं, लेकिन फिर भी समाज के लाज से, डर से रघु के जो बड़े भैया भाभी थे, उन लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं रघु का काम क्रिया जो होता है गांव में मैं कर दूंगा। फिर उसके बाद रघु का काम क्रिया हुआ और सब कुछ यहाँ पर सही चलने लगा। और यहाँ पर रघु के भैया भाभी बहुत ही ज्यादा खुश थे कि चलो एक बला कम से कम टली हटी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं था। रघु मर गया, उसका काम क्रिया हो गया, उसके बावजूद भी उसकी जो आत्मा थी वो बगीचे में रह गई थी। बगीचे में फिर से कुटिया बना और उस कुटिया में ही जो रघु की आत्मा थी रहती थी। लोगों को समझ नहीं आया कि इस कुटिया को किसने बनाया। मतलब रघु ने पहले जैसा कुटिया बनाया था सेम वैसे ही कुटिया बनी थी। और जो रघु था वो बगीचा छोड़ के कहीं भी नहीं जाता था, किसी को भी परेशान नहीं करता था। यहाँ पर कोई भी बगीचा में आता तो रघु उन लोगों को डराता सताता बिल्कुल भी नहीं, सबके सामने आ जाता नॉर्मल इंसान की तरह और लोगों से सवाल पूछता। मतलब अलग अलग रूप लेके आता, कोई उसको पहचान नहीं पाता था रघु को। तो रघु पूछता था कि भाई बहन जो भी बगीचा में जाता था कि एक बात बताओ, लोगों की मृत्यु कैसे होती है। तो लोग बहुत सारे ऑप्शन बताते थे, गलत सही। तो उसमें से अगर कोई बोल देता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो इंसान मर जाता है, तो जो रघु था उस इंसान को पटक देता था, मार देता था और हंसने लगता था और बोलता था कि नहीं, इंसान की मृत्यु बहुत ज़्यादा गर्मी से नहीं होती है, जबकि ठंड से होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता था कि मृत्यु ठंड से भी होती है, वो लोग तो जवाब नहीं दे पाते थे, इसकी वजह से रघु के हाथों मारे जाते थे। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग बोल देते थे कि ठंड की वजह से भी इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो रघु उन लोगों को छोड़ देता था। मतलब ये जो चीज था ना, रघु का काम हो गया था। बगीचा में अगर कोई गया लकड़ी तोड़ने के लिए, आम चुनने के लिए, या फिर बगीचा से गुजर रहा है, तो रघु आएगा, पूछेगा। अगर जो लोग सही जवाब देंगे वो लोग तो बच गए भाई साहब। जो लोगों ने गलत जवाब दिया, जैसे कि गर्मी से हो गई, बरसात से हो गई, या फिर पेड़ों से गिरने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, या सांप काटने से हो जाती है, मतलब अलग अलग बहाने दिए ना, उनको रघु मार देता था। यहाँ पर रघु की जो हरकतें थी बहुत ज्यादा हो गई थी, वो किसी को भी ऐसे पकड़ लेता था, मार देता था। तो गाँव वालों ने मिलकर सोचा कि रघु की जो हरकतें हैं बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे में हम अपना बगीचा तो छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए हम गाँव वाले हैं, हम जानते हैं कि रघु से कैसा बचना है, तो हम तो बगीचा छोड़ देंगे, लेकिन जो राही आएगा, जो उधर से गुजरेगा, उसको तो रघु नहीं छोड़ेगा ना। क्यों ना हम सब इसका एक उपाय किया जाए। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया जो कि बहुत ही ज्यादा जानकार था, उसको बगीचा में लेके गया। और जब तांत्रिक बगीचा में गया, रघु उसके सामने आ गया और तांत्रिक से भी सवाल जवाब करने लगा। तो यहाँ पर जो तांत्रिक था उसने बोला कि भाई तुम मुझसे नहीं जीतोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्ट्री जानता हूँ, और तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो जो रघु था उसने बोला कि बस मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, जो कि कोई दे नहीं पाता है, और जो देता है उसको मैं छोड़ देता हूँ। अगर तुम में दम हो तो तुम भी मेरे सवालों का जवाब दो। तो यहाँ पर तांत्रिक ने बोला कि हम सबको पता है तुम्हारे सवाल क्या है और तुम्हारे आंसर क्या है, तुम तो बस एक ही सवाल पूछते हो, लेकिन तुम उन लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो छोड़ दो। तो यहाँ पे रघु ने बोला कि नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जो रघु के भैया भाभी थे वो भी गांव वालों के साथ उस बगीचा में गए। दोस्तों यहाँ पर रघु ने अपने भैया भाभी को देखा, लेकिन कुछ किया नहीं। वो जो आत्मा थी ना बहुत ही अच्छी थी, बस मृत्यु हो जाने के बाद से ना थोड़ा सा अजीब आत्मा हो गई थी। और यहाँ पर जो रघु के भैया भाभी थे उन्होंने रघु को देखा तो ये लोग तो डर गए कि कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा ना, आखिर इसकी मृत्यु मेरी ही वजह से हुई। लेकिन यहाँ पे रघु की जो आत्मा थी वो काफी अच्छी थी, उसको पता था कि मेरी मृत्यु किस चीज से हुई है, और वो चाह के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। बस वही उसमें एक कमी थी कि लोगों से सवाल पूछ लेता था। तो यहाँ पे तांत्रिक ने रघु को एक पेड़ से बांध दिया
और उसने बोला कि तुम सही आत्मा हो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेके नहीं जा सकता, मैं तुम्हें नहीं सता सकता, लेकिन तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसकी वजह से तुम इस पेड़ में बंधे रहो और मैं तुमको आज़ाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपनी हरकत से सुधरोगे नहीं। और मृत्यु के बाद से इंसान के अंदर मोह माया नहीं होता है, मतलब जो आत्मा होती है, जो चीज़ चाहती है वो कर लेती है। और उसके बाद से गांव वाले अपने घर को लौट आए। लोग जब भी उस बगीचा में जाते थे, रघु किसी को कुछ भी परेशान नहीं करता था। रघु की जो आत्मा थी वो एकदम शांत हो गई थी उस तांत्रिक की वजह से, और उसके बाद से सब कुछ सही चलने लगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।